अगर ब्रदर योंग को पता चला तो वह बहुत खुश होंगे। जीयुअन, अब तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है। तुम कौन हो? बचा, मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो। जल्दी करो, पीछा करो, इस लड़के को भागने मत देना। वह कहाँ गया? ओए तुम, क्या तुमने यहाँ किसी घायल आदमी को देखा है? वह उस तरफ क्या है? पकड़ो उसे। शुक्र है कि यह सिर्फ मामूली चोट है। अगले 1 महीने तक आपको अच्छे से आराम करना होगा। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? आज आपने जो किया उसके लिए मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। मेरा नाम शी वेनली है। एहसान की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले एक डॉक्टर थी और मैं किसी को तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। सरनेम शे, तो वह सच में महान डॉक्टर शे की वंशज है। अगर मुझे उनके पूर्वजों का गुप्त नुस्खा मिल जाए तो कंपनी की विरासत सिर्फ मेरी होगी। उसके बाद मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। सुनिए, मेरे पति आने ही वाले हैं। बेहतर होगा कि आप अभी चले जाएं। मैं नहीं चाहती कि कोई फालतू की गलतफहमी हो। ठीक है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मम्मा। ओह मेरे बच्चे, तुम आ गए। चलो मम्मा के साथ अंदर चलो। आज मेरे पास एक खुशखबरी है जो मुझे तुम्हें और पापा को बतानी है। कैसी खुशखबरी? डार्लिंग, तुमने क्या सरप्राइज तैयार किया है? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो हम सब अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो। मुझे बस वह औरत चाहिए, बाकी सबको खत्म कर दो। जी सर, हमला करो। ये लो, तुम फिर से पापा बनने वाले हो। क्या सच में? तुम बहुत कमाल हो डार्लिंग। मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। मैं बड़ी बहन बनने वाली हूँ। देखो तो ये कितनी खुश है। तुम लोग कौन हो? तुम लोग बिना इजाजत मेरे घर में घुस आए हो। ब्रदर योंग, ब्रदर योंग, ब्रदर योंग, पापा। ब्रदर योंग, होश में आओ। ब्रदर योंग, पापा। पापा। चाकू पर बेहोशी की दवा लगी थी और वॉर भी हल्का था। चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। ब्रदर योंग, जीयुअन,
अगर आप लोग आज जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मम्मी, हमारा पूरा परिवार साथ होता तो हम बहुत खुश होते। ब्रदर योंग, मैंने जिकंग के लिए एक और पापा ढूंढ लिए हैं। वही इंसान जिन्होंने सालों पहले उस भयानक आग से मेरी जान बचाई थी। वे जिकांग का बहुत ख्याल रखते हैं और जिकांग भी उन्हें बिल्कुल अपने सगे पिता की तरह मानता है। लेकिन आप फिक्र मत करना, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं बस इतना चाहती हूं कि हमारा बेटा बिना पिता के अकेला बड़ा ना हो और कोई उसे नीचा ना दिखाए। काम बंद करो। क्या तुम्हें पता है, कल रात बड़े साहब ने फिर से पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, पैसे वापस करो, ये सब क्या हो रहा है? पैसे वापस करो, 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 पैसे वापस करो। पापा, क्या ये सब करना ठीक रहेगा? अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। प्रोजेक्ट के पैसों का भुगतान गूस फार्मास्यूटिकल्स ने बहुत समय से रोक रखा है। अगर अब भी पैसे नहीं मिले तो हमारे साथ खड़े इन सभी परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किस बदतमीज की हिम्मत हुई जो मेरे गुहा ग्रुप में आकर तमाशा कर रहा है? अब तो गए, अब इनकी खैर नहीं। ओहो, तो फिर से तुम आ गए बदसूरत कहीं के। तेरी शक्ल देखकर लगता है कि तू पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर रहा है। शायद तुझे कोई छूत की बीमारी है जो दूसरों को बीमार करने बाहर आ गया है। तुम सब सावधान रहना। झूठ बोलना बंद करो। मेरे पापा का चेहरा आग में जलने की वजह से ऐसा हुआ है। ये कोई बीमारी नहीं है और ये फैलती नहीं है। तुम्हारे गूस फार्मास्यूटिकल्स ने सबके 10 लाख डॉलर दबा रखे हैं। गंदे तुम लोग हो। जीवान, मैंने देरी की है तो तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे नीच लोग सिर्फ मुझ जैसे अमीर आदमी के लिए मजदूरी करने के ही लायक हो। हम अपने हाथों से मेहनत करके कमाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ और गर्व के साथ। तुम लोग कर्ज नहीं चुका रहे और ऊपर से मारपीट कर रहे हो। असली नीच और बदतमीज तो तुम लोग हो। सही कहा। पैसे वापस करो, 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 पैसे वापस करो। ठीक है, मुझ जैसे बड़े घर के लड़के को गुस्सा दिलाने की हिम्मत की। अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। जीवान, पापा, इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसे चोट मत पहुंचाओ। इसे मारो, इसे तब तक मारो जब तक ये घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी न मांगे। नहीं, उसे मत मारो, उसे मत मारो। मारो, इसे और मारो। उसे मत मारो, उसे मत मारो। मैं झुकता हूं। मैं तुम्हारे आगे घुटने टेकता हूं। पापा, घुटने मत टेकिए। पापा, पापा, तुमने मेरे पापा को झुकने पर मजबूर किया है। भगवान तुम्हें इसकी कड़ी सजा देगा। तो फिर देखते हैं कि भगवान मुझे सजा देने की हिम्मत करता है या नहीं। लेकिन अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो। जब बेटा कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाएगा तब मैं तुम्हारे और जीवन के पास आ जाऊंगी, बस तुम लोगों से मिलने के लिए। तुम मुझ पर गुस्सा करो, मुझे भला बुरा कहो, मैं सब सुन लूंगी। ब्रदर योंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम और जीवन उस दूसरी दुनिया के रास्ते पर मेरा इंतजार करना। मैं तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगी। मैडम, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? यंग मास्टर के साथ कुछ हुआ है। यंग मास्टर और उस मजदूर की बेटी के बीच हाथापाई हो गई है। क्या मेरे बेटे को हाथ लगाया? अब मैं भी देखती हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत हुई। मैंने कहा था कि तुम मेरे पिता के घुटने टेकने के लायक नहीं हो। बकवास बंद करो। मैं उसके घुटने टेकने के लायक नहीं हूं। तूने उसे समझा क्या है? क्या वह मेरा बाप है? तेरी औकात नहीं है।
अगर मेरा और वेनली का बच्चा जिंदा होता तो वह भी इसी उम्र का होता, लेकिन हमारा बेटा निश्चित रूप से इसकी तरह दूसरों पर रौब झाड़ने वाला नहीं होता। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या सच में मेरा बाप बनना चाहते हो? मेरे पिता गूस फार्मास्यूटिकल्स के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ के सबसे अमीर आदमी। तुम जैसे बदसूरत गरीब ऐसी फालतू उम्मीदें रखना बंद करो। मेरे पिता को भी तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए। तुम हमें प्रोजेक्ट के 10 लाख डॉलर दे दो और हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद हम गूस फार्मास्यूटिकल्स में कभी कदम नहीं रखेंगे। ठीक है, पैसे चाहिए है ना? पैसे मिल सकते हैं। तुम दोनों घुटनों पर बैठो और मेरे सामने 100 बार सिर झुकाओ। हर बार आवाज आनी चाहिए, तभी मैं तुरंत पैसे दूंगा। लाओलिन, क्यों ना तुम दोनों सिर झुका लो। सब लोग अपने पैसों का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये सही है। मेरी बेटी की स्कूल की फीस इन पैसों पर निर्भर है। हाँ, मेरी पत्नी के इलाज के लिए इन पैसों की जरूरत है। अगर और कोई रास्ता नहीं है तो तुम घुटने टेक दो। घुटने टेको, घुटने टेको, तभी हमें पैसे मिल पाएंगे। तुम सब यह क्या कह रहे हो? मैं और मेरे पिताजी आप लोगों के लिए पैसे मांग रहे हैं। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे पिता ठेकेदार हैं तो ये पैसे उन्हें ही मांगने चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं कि कैसे, हमें बस अपने पैसे चाहिए। हाँ, हमें और किसी बात से मतलब नहीं है। पैसे दो। सिर झुकाओ, चलो सिर झुकाओ। हे, अब हुई ना बात। यही इंसानियत है। जिसके पास पैसा है वही असली मालिक है। तुमने ये सब जानबूझकर किया है? बिल्कुल। तुम जैसे निचले स्तर के लोगों के लिए मुझे खुद कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस अपनी उंगलियों के इशारे पर तुम लोगों को आपस में लड़वा सकता हूं। तुम जीवन, यंग मास्टर, हम यहाँ अपनी मेहनत की कमाई मांगने आए हैं। हमें इस तरह अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। घुटने नहीं टेकना चाहते है ना? ठीक है, मैं तुम्हें एक और विकल्प देता हूं। तुम यहां से नीचे कूद जाओ और मैं 10 लाख डॉलर बिना एक भी पैसा कम किए तुम सबको दे दूंगा। नहीं, ये 5वीं मंजिल है। तुम मेरे पिता को खत्म करना चाहते हो। पिताजी, मत कूदिए। पिताजी, मैं इसके आगे घुटने टेकने के लिए तैयार हूं। मैं अभी आपके लिए घुटने टेकती हूं। अब घुटने टेकोगी? अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो मैं इसे कूदते हुए देखना चाहता हूं। कूदोगे या नहीं? क्या अगर मैं कूद गया तो तुम पैसे दे दोगे? तुम कूदो और मैं पैसे दे दूंगा। पिताजी, मत कूदिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे पिताजी को नीचे कूदने के लिए मजबूर मत करो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। कूद जाओ, जल्दी कूदो। पिताजी, 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 कूद जाओ, फौरन कूदो। नहीं, पिताजी, पिताजी, मत कूदिए। पिताजी, मत कूदिए। पिताजी, मत कूदिए। पिताजी, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? वेनली, नीचे जाओ तुम। ब्रदर योंग, पापा, पापा, आप कैसे हैं पापा? पापा, पापा। बुढ़े, तेरी जान तो बड़ी सख्त है। यंग मास्टर, अभी दरवाजे पर जो औरत दिखी थी वह कौन थी? पापा, पापा, वह मेरी माँ है, गूस फार्मास्यूटिकल्स की प्रेसिडेंट की पत्नी। उन्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई? देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। नहीं, नहीं, यंग मास्टर, गलत मत समझिए। मुझसे पहचानने में गलती हो गई। मैं प्रेसिडेंट की पत्नी का अपमान करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। वेनली तो बहुत पहले उस आग में चली गई थी, उसका तो नामो निशान तक नहीं बचा।
अभी जो औरत थी शायद वह बस उनकी तरह दिखती होगी। अब हुई ना बात, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, अपनी औकात याद रखो, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यंग मास्टर, मैं नीचे कूद गया हूं। प्रोजेक्ट के पैसे क्या अब हमें मिल सकते हैं? पैसे चाहिए है ना? इससे दे दो। पैसे पाना आसान है, लो, इतना काफी है। शुक्रिया यंग मास्टर। ये सब लोगों की मेहनत की कमाई है। तुम जैसे कचरे घुटनों के बल पैसे उठाने के ही लायक हो। जिकैंग, तुम यह क्या कर रहे हो? माँ, माँ, आप यहाँ कैसे आई? क्या पिताजी ऊपर आपका इंतजार नहीं कर रहे? चलिए पहले ऊपर चलते हैं। मुझे डर था कि कोई तुम्हें परेशान न कर रहा हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ आई, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम दूसरों को परेशान कर रहे होगे। अभी तुम्हारे पिताजी तुम्हें ठीक से सबक सिखाएंगे। माँ, मैंने उन बदसूरत लोगों को परेशान नहीं किया, बल्कि उस बदसूरत औरत ने मुझे परेशान किया है। देखिए, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। बदसूरत? तो जरूर मुझसे देखने में गलती हुई होगी। ब्रदर योंग बदसूरत कैसे हो सकती है? मुझसे बहस करना बंद करो, तुम मेरे बेटे हो, क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? ठीक है माँ, अब और मत कहिए, चलिए ऊपर चलते हैं। वेनली, उसकी आवाज और उसकी परछाई बिल्कुल वेनली जैसी लग रही है। अगर मैं एक बार उसके जन्मजात निशान वाली जगह को देख पाता। पिताजी, चलिए जल्दी यहाँ से चलते हैं, सारे पैसे यहाँ मिल गए हैं। इस गूस फार्मास्यूटिकल्स में 1 मिनट भी और रुकने से मुझे उल्टी आ रही है। देखो तुमने क्या गुल खिलाया है। मजदूरों की तनख्वाह रोक ली और ऊपर से एक लड़की पर हाथ उठाया। अब इसके वीडियो इंटरनेट पर फैल गए हैं और ये सब गूस फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ गुस्सा जता रहे हैं। माँ, क्या ये बस एक छोटी सी बात नहीं है? पापा थोड़े पैसे खर्च करके मामला दबा देंगे और सब ठीक हो जाएगा, है ना? तू चुप कर। वेनली, इतना गुस्सा मत करो। जिखैंग भी तो सही कह रहा है, ये बस एक छोटी सी बात है। थोड़े पैसे खर्च करके मामला सुलझ जाएगा। आप इसे इतना लाड़ प्यार मत बिगाड़िए। हमने बड़ी मुश्किल से कंपनी को इतना बड़ा बनाया है। अगर इस वक्त ऐसी कोई बुरी खबर फैली तो इसका असर अच्छा नहीं होगा। वेनली, तुम्हारे शीज सीक्रेट फॉर्मूला के साथ और मेरे बिजनेस दिमाग की बदौलत इंडस्ट्री में हमारी कंपनी की जो जगह है वो इतनी छोटी सी बात से नहीं हिलने वाली। ये सिर्फ कंपनी की बात नहीं है। मैं जिकांग को ऐसी हरकतें करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करवाती हूँ। तुम खुद जाकर उस बाप बेटी को बुला कर लाओगे और सबके सामने उनसे माफी मांगोगे। क्या आप चाहती हैं कि मैं उन नीच लोगों से माफी मांगूं? तुम नहीं जाना चाहते, है ना? तो फिर आज के बाद मुझे अपनी माँ मत कहना। पापा, अपनी माँ की बात मानो। पापा, मैं वापस आ गई हूँ। पापा, सारे पैसे बांट दिए गए हैं। यहाँ $1,00,000 हैं। यह आपकी मेहनत की कमाई है। हमें जल्दी अस्पताल चलना चाहिए। आप 5वीं मंजिल से गिरे थे। हमें जल्द से जल्द जांच करवानी होगी। अरे पापा ठीक है, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ये $1,00,000 तुम्हारी शादी के लिए हैं
इन्हें आसानी से खर्च नहीं करना। पापा, जब से माँ चली गई हैं, आप ही मेरे इकलौते परिवार हैं। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा पापा के साथ रहूंगी। यह सब मेरी कमजोरी की वजह से है। जब से मेरा चेहरा बिगड़ा है, तब से मुझे कभी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली और न ही कोई बचत हो पाई। अगर उस साल वह आग न लगी होती तो मैं। पापा, क्या आप फिर से माँ को याद कर रहे हैं? जीवान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज वह प्रेसिडेंट की पत्नी बहुत जानी पहचानी लग रही थी? आज वह प्रेसिडेंट की पत्नी काफी जानी पहचानी लग रही थी। उस समय मेरा पूरा ध्यान पिताजी की चिंता करने में था, तो मैंने गौर नहीं किया। वैसे भी गू जिकांग जैसे घटिया लड़के की माँ भला कोई अच्छी औरत कैसे हो सकती है? हाँ, तुम सही कह रही हो। वेनली बच्चों की परवरिश को सबसे ज्यादा महत्व देती थी। वह अपने बेटे को ऐसा कभी नहीं बनाती, लेकिन वह शक्ल बहुत मिलती थी। अगर एक बार फिर से मिलने का मौका मिलता तो अच्छा होता। लानत है, तुम लोग कैसी जगह पर रहते हो? तभी तुम लोगों से गरीबी की बदबू आती है। तुम्हें मेरे घर आने के लिए किसने कहा? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। ओह, पैसे मिलते ही तेवर बदल गए। काश मुझे पता होता तो मैं तुम दोनों को थोड़ी देर और सबक सिखाता। तुम। यंग मास्टर, हमारा हिसाब बराबर हो चुका है, अब हमें छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है तुम्हारी इस झुग्गी झोपड़ी में आने का? अगर वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल न हुआ होता और मेरी माँ ने मुझे माफी मांगने के लिए मजबूर न किया होता, तो मैं तुम लोगों की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। तुम्हारी इस तरह की माफी हमें मंजूर नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर तुम आने की हिम्मत नहीं की तो मैं अपने आदमियों से तुम्हारे इस घटिया ठिकाने को तहस नहस करवा दूंगा। वूशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो फिर मैडम वहां जरूर आएंगी। क्या मुझे मौका मिल सकता है उनसे मिलने का? यंग मास्टर, हम जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बूढ़े आदमी, तुम समझदार निकले। इससे कुछ सीखो। तुम। पापा, वे जब चाहें हमें परेशान क्यों करते हैं, और जब वे माफी मांगे तो हमें साथ क्यों देना चाहिए? आखिर क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। अभी जीवान को नहीं बताते। अगर मैं गलत हुआ तो वह निराश हो जाएगी। अरे ठीक है, ठीक है। सुना है कि इस बात का गूज फार्मास्यूटिकल्स पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पापा को डर है कि अगर यह चलता रहा तो वे फिर से हमें परेशान करने आएंगे। इसी के लायक हैं वे। अच्छा होगा अगर वे बर्बाद हो जाएं। जीवान, तुझे बचपन से ही सुंदर फ्रॉक पहनना बहुत पसंद था। 2 दिनों के बाद तुम दोनों की बरसी है। मम्मी अपने हाथों से यह फ्रॉक तुझे भेज देगी। अगर तुझे कुछ पसंद ना आए तो मम्मी के सपने में आकर बता देना। मम्मी तेरे लिए दूसरा खरीद लेगी। क्या मम्मी तुम दोनों को बहुत ज्यादा याद कर रही है? आज तो लगभग मैंने किसी और को तुम्हारे पापा समझ लिया था। बताओ, क्या मम्मी बहुत अजीब है ना? माँ, हमारे घर में कोई लड़की तो है नहीं, तो आप ये फ्रॉक क्यों खरीद रही हैं? ये तुम्हारी बड़ी बहन के लिए है। मेरी कोई बड़ी बहन भी है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? वह अब इस दुनिया में नहीं रही। आपने और पापा ने कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया? अगर मेरी कोई बहन होती तो मैं पक्का उसकी रक्षा करता और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देता। उस बाप बेटी के मामले का क्या हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या वे आने को तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। वे बहुत खुशी खुशी तैयार हो गए। चलो, अच्छा है। एक बार यह मामला सुलझ जाए तो उसके बाद तुम कोई तमाशा नहीं करोगे। अरे ठीक है, समझ गया माँ। अब बस भी कीजिए। अगर तुम्हारे पापा और बहन आज साथ होते तो कितना अच्छा होता। इतने साल बीत गए पर तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। मेरे साथ ऊपर चलो।
तुम दोनों में से कौन आएगा? मैं आऊंगा। मैं आऊंगी। मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो यहीं नीचे बैठे रहेंगे। अरे जीवान, उन लोगों ने हमें यहाँ माफी मांगने के लिए बुलाया है, इसलिए अपना बर्ताव थोड़ा ठीक रखो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरे पिता कहाँ हैं? अगर अपने पिता से मिलना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम आज यहाँ बिल्कुल भी माफी मांगने नहीं आए हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे गूस फार्मास्यूटिकल्स के नाम पर लगा कलंक मिटाना है। शांति से मेरा साथ दो, वरना तुम अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी उस बूढ़े की शक्ल नहीं देख पाओगी। गू ज़ीकांग, क्या तुम्हारे माता पिता और भाई बहन नहीं हैं? तुमने इतने बुरे काम किए हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी? अब क्या कर सकते हैं? मेरे पिता गु यनशंग जो हैं, मैं कुछ भी करूं मेरे पिता सब संभाल लेते हैं। मेरा यह अनुभव तुम जैसे गरीब लोग पूरी जिंदगी तरसने के बाद भी नहीं पा सकते। शांति से साथ दो, ऊपर चलो। देवियों और सज्जनों, गूस फार्मास्यूटिकल्स के मारपीट मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होती है। सुना है कि आज गूस फार्मास्यूटिकल्स अपनी गलती मानेंगे और घायलों से माफी मांगेंगे। गूस फार्मास्यूटिकल्स ने मजदूरों की तनख्वाह नहीं दी है और पैसे मांगने वालों को जानबूझकर घायल किया है। इस बारे में प्रेसिडेंट गू, क्या आपके पास कोई सफाई है? लगता है तुम्हारी खबर अभी भी पूरी तरह सही नहीं है। खुद ही सोचिए, गूस फार्मास्यूटिकल्स इतनी बड़ी कंपनी है तो सिर्फ $10 लाख के लिए उन्हें पैसे रोकने की क्या जरूरत होगी? बल्कि कुछ ठेकेदारों ने ही मजदूरों के पैसे हड़प लिए हैं, झूठ फैला रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। गूस ग्रुप ने सिर्फ हंगामा करने वालों को भगाया है, तो यह तो आत्मरक्षा ही हुई ना? पिताजी, क्या आपको बचाने के लिए सच में गलती मानना ही एकमात्र रास्ता है? आज गूस फार्मास्यूटिकल्स किसी से माफी नहीं मांगने वाले हैं। कुछ लोग सच्चाई को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से गूस ग्रुप के शेयर गिर गए हैं और साख को नुकसान पहुंचा है। इन लोगों को गूस फार्मास्यूटिकल्स से माफी मांगनी चाहिए। मिस लिन, अब तुम्हारी बारी है। उस दिन जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी ही गलती थी। मैंने जानबूझकर हंगामा किया क्योंकि मुझे और पैसों का लालच था। मेरे पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं पता। यंग मास्टर गू ने जो किया वह सही था। अरे, तुम सबने सुना ना? यह उसने खुद कहा है। तुम सबको इसे बिल्कुल सच सच लिखना होगा और सच ही दिखाना होगा ताकि गूस ग्रुप की बेगुनाही साबित हो सके। सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में कोई इतना घटिया हो सकता है। यंग मास्टर गू ने सही किया। ऐसे इंसान को तो सबक सिखाना ही चाहिए। याद रखना, कचरा हमेशा कचरे के ढेर में ही अच्छा लगता है। हम जैसे अमीर लोगों से लड़ने का सपना भी मत देखना। तुम्हारी स्वार्थ की वजह से गूस फार्मास्यूटिकल्स के शेयर गिर गए हैं, जिसका असर हजारों आम कर्मचारियों पर पड़ा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या इसमें कोई शर्म बची है? इसकी शर्म और हया तो कब की खत्म हो चुकी है। इतने सारे पैसे हड़प लिए, फिर भी इतने सस्ते कपड़े पहने हैं। यह नाटक कर रही है या फिर हमदर्दी बटोरना चाहती है? मुझे लगता है कि यह चाहती है कि सब इससे हमदर्दी जताएं और इस पर तरस खाएं। थू है तुम पर। ऐसे लोग सच को झूठ बना देते हैं और अच्छी कंपनियों की छवि खराब करते हैं। ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसे खत्म करो, 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 इसे खत्म करो। रुक जाओ। माँ, बेटा, क्या तुम ठीक हो?
मुझे तुम्हारी इस दिखावे की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। माँ, आप ठीक तो है ना माँ? मेरी माँ ने नेकदिली से तुम्हारी मदद की और तुमने उन्हें ही धक्का दे दिया। सच में तुम एक बदतमीज और घटिया इंसान हो, पता है ना? अब क्या लिखना है? यंग मास्टर गू, आप बेफिक्र रहिए। ये औरत लालची है और इसकी नीयत खराब है। हम वापस जाकर यही सब सच सबको बताएंगे। चलो वापस चलकर खबर तैयार करते हैं। यह लड़की बहुत जानी पहचानी लग रही है। अगर मेरी जीवान आज जिंदा होती तो वह भी शायद इतनी ही बड़ी होती। जिकांग, मेरा ही संतुलन बिगड़ गया था। तुम जल्दी से रिपोर्टर से कहो कि गलत बातें न लिखें। माँ, आप जरूरत से ज्यादा दयालु हैं। जब इसने खुद मान लिया है कि यह लालची है और मुसीबत खड़ी कर रही है, तो आप फिर भी इसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? चूंकि उसने खुद ही यह बात मान ली है, तो जिकांग की कोई गलती नहीं है। तो अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कमरे में आराम करने के लिए ले चलता हूँ। चलिए। यंग मास्टर गू, क्या अब आप मेरे पिता को छोड़ सकते हैं? जिकांग, तुमने यह क्या किया है? मैंने तुम्हें माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन आखिर तुमने क्या कर दिया? क्या तुमने उसके पिता को पकड़ रखा है, जिस वजह से उसे पत्रकारों के सामने वो सब बातें माननी पड़ी? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने किसी को नहीं पकड़ा है। अभी उसने जो कुछ भी कहा अपनी मर्जी से कहा। अगर उसने फिर से कोई तमाशा किया तो देख लेना मैं उसे। मैडम, आपके बेटे ने पहले हमारी तनख्वाह रोक ली और जब बात बढ़ गई तो उसने मेरे पिता को पकड़ लिया ताकि वह सारा इल्जाम मेरे सिर मर सके। अपना हाथ बाहर निकालो। बताओ, क्या तुमने गलती नहीं की? माँ, कप मैंने नहीं तोड़ा है। मैं ये इल्जाम अपने सिर नहीं लूंगी। जीवान, मैं इन सब बातों में तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। मैं हार मानती हूँ। मैं तुम जैसे अमीर लोगों से नहीं लड़ सकती, लेकिन मैं भीख मांगती हूँ कि मेरे पिता को छोड़ दो। वो अब बूढ़े हो चुके हैं, वो यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बच्ची, मुझे क्या हो रहा है? क्यों इसे देखकर मुझे जीवान का बचपन याद आ रहा है? इस मामले में जिकांग की गलती है। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ, आप इस जैसी घटिया और मामूली औरत से माफी कैसे मांग सकती हैं? तुम अपनी जुबान बंद करो। तुम अभी मुझे इसके पिता के पास ले चलो ताकि मैं तुम्हारे जैसे नालायक बेटे की तरफ से खुद माफी मांग सकूं। मुझे क्या हुआ है? यंग मास्टर को पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी इसके लिए कमरा बुक करने में? इसे सड़क पर फेंक देते तो क्या काम आसान नहीं हो जाता? बेशक, उसकी बेटी को धमकाना जो है, वो लड़की देखने से ही लगती है कि वो इतनी आसानी से बात नहीं मानेगी। सही कह रहे हो। जब यह बुढ़ा हमारे हाथ में है तो वो छोटी छोकरी भी यंग मास्टर के इशारों पर नाचेगी। यह ठीक नहीं है। जी युआन, क्या बाहर कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। जीवान, जीवान, जीवान। तुम अपने पिता के लिए कोई गलत कदम मत उठाना। हम पहुंच गए, वो इसी के अंदर है। पापा, पिताजी, यह 10वीं मंजिल है। क्या वह पागल हो गया है? देखो तुमने क्या कर दिया। अगर किसी की जान चली गई तो कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। अरे वेनली,
चिंता मत करो, मैं हूं ना। आप उसका पक्ष नहीं लेंगे? वह आज जो कुछ भी बना है वह आपके बचपन के लाड प्यार की वजह से है। आगे से आप उसके लिए कोई भी मामला नहीं सुलझाएंगे, वरना मैं शेयर सीक्रेट फॉर्मूला को वापस ले लूंगी और घुशी को छोड़ दूंगी। माँ, वेनली, इस दुनिया में वाकई कुछ लोगों का दिल कभी नहीं पिघलता। पापा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि माँ उस लिन जुआन का ज्यादा पक्ष ले रही हैं, जैसे कि लिन जुआन ही उनकी सगी संतान हो। तुमने अभी उस लड़की का नाम क्या बताया? लिन जुआन। पापा, क्या आप उसे जानते हैं? तो उसके पिता के बारे में क्या? उसके पिता का नाम क्या है? शायद उनका नाम लिन योंग है। पापा, आपको क्या हुआ? मैं ठीक हूं, मैं बस थोड़ा थक गया हूं। तुम अब बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। ठीक है पापा, तो आप थोड़ी देर बैठिए, मैं जाकर माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे जीकांग, क्या हुआ पापा? मेरी बात सुनो। अपनी माँ को बिल्कुल मत बताना कि उन दोनों के नाम क्या हैं, और उन्हें दोबारा मिलने भी मत देना। पर क्यों? तुमने अभी देखा ही था, तुम्हारी माँ ने उन दो लोगों के लिए तुम्हें इतना डांटा और मुझसे भी अलग होना चाहती है। वे दो लोग हमारे परिवार के लिए पनौती हैं। अगर वे फिर से मिले तो मुझे डर है कि हमारा यह परिवार बिखर जाएगा। पापा, आप सही कह रहे हैं। जब से वे दो लोग आए हैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हमारा 3 लोगों का परिवार कितनी अच्छी तरह रह रहा था। मैं उन जैसे कचरे को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर उन दोनों पर नजर रखता हूं। मैं उस बाप बेटी को कभी भी अपनी मां से दोबारा नहीं मिलने दूंगा। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम दोनों की किस्मत कितनी मजबूत है। क्या आपने अभी किसी बुजुर्ग को देखा? वही जो अभी ऊपर की मंजिल से नीचे कूदे थे। ओह हाँ, एक बुजुर्ग थे। वह पूरी तरह से जख्मी थे और लंगड़ा कर चल रहे थे। हम उन्हें अस्पताल भेजना चाहते थे, पर वह नहीं गए। वह बस बार बार जीवान चिल्ला रहे थे और अंदर की तरफ चले गए। जीयुआन, तुम कहां हो? जीयुआन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जीयुआन, जीयुआन, क्या तुम अंदर हो? माँ, अब गुस्सा मत होइए। माँ, जब पिताजी ने सुना कि आप जा रही हैं, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मैंने पहले ही लोगों को उस बाप बेटी को ढूंढने के लिए भेज दिया है। अगर वे ठीक हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी इस गलती के लिए मैं तुम्हारी माँ होने के नाते अपनी जान देकर प्रायश्चित करूंगी। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? होटल के गार्ड्स ने कहा है कि नीचे किसी की जान नहीं गई है। सब ठीक है, मैं खुद जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। उन्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं उन्हें दे दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। जब वे मिल जाएंगे तो मैं खुद जाकर उनसे माफी मांगूंगी। आप प्रेसिडेंट्स वाइफ हैं। माँ, आप भला माफी कैसे मांग सकती हैं? आखिर मैंने ही तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया है। माँ, मैं... ठीक है, नई दवा का रिसर्च इवेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। जाकर शेयरधारकों से बात करो। मैं कपड़े बदलकर अभी आती हूँ। मैं तुम लोगों को अपनी माँ को गुमराह करने का मौका नहीं दूंगा। मैं आप लोगों से भीख मांगती हूँ कि मेरे पिता को छोड़ दें। उनकी उम्र काफी हो गई है, वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जियोन, क्या सच में तुम ही हो? मेरे लिए एक चीज पता करो। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीकांग ने जिन पिता पुत्री को परेशान किया था, मुझे उनकी सारी जानकारी चाहिए। ब्रदर योंग, जियोन, मैं अपनी बाकी की जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हूं, बस इस दुआ के बदले कि तुम दोनों अभी भी इस दुनिया में सलामत रहो। बुरा हुआ, मैं यहां कैसे सो गया।
तुम्हारा यह जन्म चिन्ह बहुत सुंदर है। मैं इस निशान को हमेशा याद रखना चाहता हूं ताकि अगले जन्म में भी तुम्हें ढूंढ सकूं। तो फिर अगले जन्म में मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। मैडम, आप यहाँ कैसे? रिसर्च मीटिंग क्या वह अभी शुरू होने वाली नहीं है? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलते हैं। ओह, मुझे थोड़ा काम है। आप पहले चलिए, मैं बस अभी आता हूं। बाहर आओ। क्या वह सच में वेनली है? वह अब मेरे गूज फार्मास्यूटिकल्स की प्रेसिडेंट और मेरी पत्नी है। नहीं, वह वेनली है। वह मेरी लिन योंग है, 18 साल पहले वाली मेरी पत्नी। उसके बेटे का नाम जीकांग है, जी युआन जिकैंग। जीकांग मेरा बेटा है। जरा अपनी आज की हालत तो देखो। गरीबी, बिगड़ा हुआ चेहरा, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जबकि वेनली इस पूरे शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। सब उसे पलकों पर बिठाते हैं। जीकांग सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप का वारिस है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है, और यह सब मैंने दिया है। तुम उसे क्या दे सकते हो? अगर सालों पहले वह आग न लगी होती, अगर वह आग न लगी होती, तो तुम आज भी सिर्फ एक मामूली कर्मचारी होते। इन 18 सालों में तुम ज्यादा से ज्यादा एक मैनेजर ही बन पाते। उससे क्या फर्क पड़ता? तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, तुम उन्हें जो दे सकते हो वह मेरे दिए हुए का 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, वेनली सेज ऑफ मेडिसिन शी के खानदान से है। सिर्फ मैं ही हूं जो उसकी असली काबिलियत का सही इस्तेमाल कर सकता हूं। तुम जैसे बेकार इंसान के साथ रहकर उसकी कोई पहचान नहीं होती। वेनली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और न ही मेरे बेटे को। तो क्या तुम इतने स्वार्थी बनोगे कि उन्हें अपना लोगे ताकि वे उस बड़े बंगले को छोड़कर तुम्हारे उस छोटे से मिट्टी के घर में आ जाएं और तुम्हारे साथ दुख झेलें? वेनली को लगता है कि तुम बहुत पहले ही चले गए, और जिकांग को तो पता भी नहीं है कि उसका पिता इतना गिरा हुआ इंसान है। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी को कुछ हो, तो हमेशा के लिए यहां से गायब हो जाओ। प्रेसिडेंट गू, यह मेरी गलती है कि वह बच गया। अगर मैडम को पता चला तो? जो इंसान पहले ही चला गया है उसे अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। जी सर, मैं अभी जाकर सब ठीक करता हूं। नहीं, जिकांग को यह काम करने दो। लेकिन वे तो जिकांग के। तुम एक बात अच्छी तरह याद रखना, जिकांग के परिवार में सिर्फ मैं और वेनली ही हैं। जी सर। पापा, पापा, आप कहाँ हैं? पापा, क्या आप यहाँ हैं? दफा हो जाओ यहां से, मेरा काम खराब मत करो। पापा, पापा, आप कैसे हैं पापा? मुझे डराइए मत पापा। पापा, डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? वह पहले ही ऊपर से 2 बार गिर चुके हैं। उनके अंदरूनी अंगों में चोट आई है और बहुत ज्यादा तनाव की वजह से उन्हें खून की उल्टी हुई है। उनकी हालत पहले जैसी नहीं रही। उन्हें अस्पताल में आराम करना ही होगा। उन्हें अब और कोई सदमा या चोट नहीं लगनी चाहिए, वरना उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। पापा, आप तो पहले बिल्कुल ठीक थे, अचानक यह सब कैसे हो गया? अपनी हालत तो देखो, गरीब, बदसूरत, और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। जबकि वेनली इस शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है। सब उसे सिर आंखों पर बिठाते हैं।
जीकांग सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप का वारिस है। उसका भविष्य बहुत शानदार है और यह सब मेरा दिया हुआ है। तू उसे क्या दे सकती है? तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तू उन्हें जो दे सकती है वह मेरे दिए हुए का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। मैं तुझे बता दूं, वेनली असल में सेज ऑफ मेडिसिन सी की वंशज है। सिर्फ मैं ही उसकी असली काबिलियत का इस्तेमाल कर सकता हूं। तेरे जैसे नाकाम इंसान के साथ रहकर वह कुछ भी नहीं बन पाएगी। अगर तू नहीं चाहती कि तेरी बेटी को कुछ हो तो यहां से हमेशा के लिए गायब हो जा। जी1, पापा, आप होश में आ गए? चलो हम यहां से चलते हैं। नहीं पापा, डॉक्टर ने कहा है कि आपको अस्पताल में रहकर आराम करना होगा। आप अस्पताल से बाहर नहीं जा सकते। इस शहर को छोड़ने के बाद अस्पताल हो या कहीं भी सब एक जैसा है। पापा, हम यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, तो फिर हमें शहर बदलने की क्या जरूरत है? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम अब अपने बाप की बात भी नहीं मानोगी? पापा, आप गुस्सा मत होइए। मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जहां जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। मैं आपसे कभी अलग नहीं होंगी। अभी घर जाकर सामान पैक करो। हमें अभी निकलना होगा। मिसेस गू, दवाओं के इस बैच का क्लिनिकल ट्रायल काफी सफल रहा है। मैं उन सभी मरीजों की तरफ से जो ठीक हुए हैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डीन साहब, आप बहुत विनम्र हैं। ये तो हमारा फर्ज था। अगर और कोई बात नहीं है तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है मिसेस गू, आप आराम से जाइए। वह अब बेहद खूबसूरत और कामयाब मिसेस गू है और मैं उसके लायक नहीं हूं। पापा, आपको क्या तकलीफ हो रही है? पापा, मैं आपको वापस डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं, हम घर चलते हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे काम में दखल नहीं देंगे? आप ऐसे ही मेरी चीजों को हाथ कैसे लगा सकते हैं? वेनली, हम पति पत्नी हैं। ये रिश्ता कैसे बना? क्या आप वह भूल गए? 18 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने भी मेरी जान बचाई थी, लेकिन हमारा हिसाब तो पहले ही बराबर हो चुका था। बस बाद में तुमने इस दिखावे की शादी का प्रस्ताव रखा ताकि मैं शीकलैंड के गुप्त नुस्खे का इस्तेमाल कर सकूं और तुम्हें गूस फार्मास्यूटिकल्स का वारिस बना सकूं, और बदले में तुम मेरी और जिकांग की हिफाजत करो। वेनली, लेकिन बाद में जिकांग, वह तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था। सिर्फ उसके खातिर मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार हुई, लेकिन हमने पहले ही तय कर लिया था कि यह शादी सिर्फ एक सौदा है। यानशांग, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। सी वेनली, तो फिर मुझे बताओ, मुझ में ऐसी क्या कमी है जो उसमें नहीं है? मैंने जीकांग को अपने सगे बेटे की तरह माना है। इन सालों में मैंने तुम दोनों को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। तुम जरा मेरे दोस्तों को देखो। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो कई औरतों के साथ ऐश न कर रहा हो? क्या कोई है जो मेरी तरह 18 सालों तक अपनी इच्छाओं को मार कर रहा हो, सिर्फ तुम जैसी एक औरत का इंतजार करने के लिए? तुम किसी और औरत के पास जा सकते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम वाकई बहुत बड़े दिल वाली हो। अगर मैं किसी और औरत से शादी कर लूं तो क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा? मैं खुद तलाक का प्रस्ताव रखूंगी ताकि उसके लिए जगह बना सकूं। पापा, क्या माँ अभी भी नाराज हैं? जीकांग,
तुम्हारी माँ उस लिन योंग की खातिर मुझसे तलाक लेना चाहती है। क्या? वह लिन योंग बस एक घिनौनी और बदसूरत औरत है। क्या माँ पागल हो गई हैं? मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। अरे ज़िकांग, आखिरकार तुम उनके सगे बेटे हो। ऐसी बात वह तुमसे कैसे कह सकती हैं? लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। छोड़ो बेटा, अगर तुम्हारी माँ मुझसे तलाक लेने पर अड़ी हैं, तो मैं बस उन्हें शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। जिसने भी मेरे माता पिता को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। प्रेसिडेंट गू छोटे मालिक को गलत काम के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े अमीर आदमी होकर वह एक मामूली ठेकेदार के पीछे क्यों पड़े हैं? खैर छोड़ो, पहले उन कामों को पूरा करती हूँ जो मालकिन ने दिए हैं। वक्त मिलने पर वापस आकर इस बारे में बात करूंगी। पापा, और कुछ साथ ले जाना है। सालों पहले उस आग ने हमारे परिवार की सारी यादें जला दी थीं। समझ लो कि एक और आग लग गई है। अब यहां की कोई भी चीज नहीं चाहिए। वेनली, अब से तुम अपनी अमीरी वाली जिंदगी जियो। बेटा भी रईस खानदान का वारिस बना रहेगा। मैं बस अपनी बेटी की रक्षा करना चाहता हूं। पापा, तो फिर चलें। तुम कौन हो? आप लोग कौन हैं? क्या करना चाहते हैं? अरे, आप जो कर रहे हैं वह गैरकानूनी है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। क्या कोई है? मैडम, अनर्थ हो गया। लगता है इस बाप बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है। क्या ज़िकांग ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की है? लोग गायब हैं और लगता है उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है। क्या यह यंग मास्टर का काम है? अभी यह पता नहीं चला है। यह पक्का ज़िकांग ही होगा। जल्दी लोगों को ढूंढने भेजो। उन्हें हर हाल में ढूंढना होगा। यह बच्चा बिल्कुल बेकाबू हो गया है। ज़िकांग, उस वक्त माँ ने तुम्हें गू फैमिली में छोड़ दिया था। क्या माँ से कोई गलती हो गई? मुझे याद है 18 साल पहले मैडम का एक पति और बेटी थी। यंग मास्टर भी उसी आदमी की संतान है। प्रेसिडेंट गू ने यंग मास्टर से उस बाप बेटी को इतना नुकसान पहुंचाने को कहा। कहीं ये वही तो नहीं? अगर ये वाकई वही है, तो यंग मास्टर का अपने ही सगे पिता और बड़ी बहन को प्रताड़ित करना घोर पाप है। भगवान इसे कभी माफ नहीं करेगा। इन दोनों नमूनों की डीएनए रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगी। जैसे ही नतीजा आए, आप तुरंत मुझे दे देना। जी सर। पापा, 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 क्या आप ठीक हैं? तुम यहाँ? रिपोर्ट आ गई है। यंग मास्टर गू, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। मीडिया के सामने मान लिया कि यह सब मैंने किया है। अब तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम हमें पूरी तरह बर्बाद होते देखकर ही मानोगे? जीवन, यंग मास्टर से इस तरह बात मत करो। पापा, लेकिन उसने ही तो। तुमने उसे क्यों मारा? क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हारी? वह कौन है? बोलो, रुक क्यों गए? मैं नहीं बता सकता, वरना प्रेसिडेंट गू युआन को नहीं छोड़ेंगे। अब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है ना? मैं तुम्हें बता दूं, अगर वह मेरी सगी बहन होती तो बात अलग थी, लेकिन मेरी सगी बहन तो अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो,
मैं तुम्हें सबक सिखाने से पीछे नहीं हटूंगा। वही तुम्हारी सगी बहन है। यंग मास्टर गू, आज फिर तुम हमें कैसे परेशान करने वाले हो? अगर तुम दोनों नहीं होते तो मेरी माँ का मेरे पापा से तलाक नहीं होता। अब तुम ही बताओ, मुझे तुम दोनों को कैसे खत्म करना चाहिए? तुमने क्या कहा? वह तलाक लेना चाहती है। पापा, पापा, ये कैसा चेहरा बना रखा है? क्या तुम सच में चाहते हो कि मेरी माँ तलाक ले ले? क्या तुम मेरी माँ के साथ भागना चाहते हो? अपनी शक्ल तो देखो, क्या तुम मेरी माँ के लायक हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे माता पिता का तलाक मेरे पापा से क्या लेना देना? मेरे पापा तुम्हारी माँ को जानते तक नहीं। मेरे पापा ने खुद मुझसे यह कहा था कि मेरी माँ उनकी वजह से तलाक ले रही है। मेरे पापा मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। उसने आखिर जीकांग से यह सब क्यों कहा? उसने यह जानबूझकर किया है। जल्दी मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। अभी भी मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत है तो फिर तुम खत्म हो जाओ। पापा, 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 वह तुम्हारे सगे पिता हैं। पापा, पापा, मेरे पापा को तैरना नहीं आता। मैं आप लोगों से भीख मांगती हूँ, मुझे नीचे जाकर अपने पापा को बचाने दो। पापा, जल्दी उठिए और मुझे देखिए। पापा, तुम्हें उन्हें बचाने के लिए किसने कहा था? ये मत समझना कि तुम मेरी माँ की आदमी हो तो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। पापा, पापा, पानी बाहर निकल गया है तो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पेट में गहरी चोट आई है। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। पापा, थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं। रुको, जब तक सब साफ साफ नहीं बताते यहां से कोई नहीं जाएगा। आखिरकार यह एक इंसान की जान का सवाल है। आप जो यह कर रहे हैं, अगर मैडम को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगी। बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा वही किया जो मैं करना चाहता था, क्योंकि मेरे डैड हमेशा मेरा साथ देते हैं, तो एक कचरे के चले जाने से क्या फर्क पड़ता है? क्यों? उन्होंने आखिर क्यों जीकांग को ऐसा बना दिया? पापा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम्हारी उस बात का क्या मतलब था? यह यंग मास्टर की पहचान से जुड़ा मामला है। मुझे सबसे पहले मैडम को रिपोर्ट करना चाहिए था। मुझे पता है कि आप यह सब मेरे पापा को बचाने के लिए कह रही हैं, लेकिन मेरे पापा की सिर्फ मैं ही एक बेटी हूँ, उनका कोई बेटा नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें सच बता दीजिए। अगर पापा अभी हॉस्पिटल नहीं गए तो कुछ भी हो सकता है। वह सही कह रही है। मैंने किसी की जान बचाने के लिए ऐसा कहा था। पहले जान बचाते हैं। यंग मास्टर, अगर उन्हें कुछ भी हुआ, यंग मास्टर, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें बहुत पछतावा होगा। हाँ, एक कचरा इंसान, अगर वह चला भी गया तो क्या हुआ? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे मम्मी पापा का तलाक करवा दिया। अगर मैंने आज उसे यहां से सही सलामत जाने दिया तो मेरा नाम गू जीकांग नहीं। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया है। अब तुम खुद ही देख लो, इसमें तुम्हारी और मिस्टर लिन की डीएनए रिपोर्ट है। जीकांग, तुम ये क्या कर रहे हो? जीकांग, माँ, क्या कर रहे हो? आप यहाँ कैसे? लगता है 18 साल पहले सच में मुझसे ही गलती हुई थी। मैंने ही तुम्हें बिगाड़ दिया। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो बस आपकी और पापा की शादी को बचा रहा हूँ, इस घर की रक्षा कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ। ये मेरे और तुम्हारे पापा के बीच की बात है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है।
बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा को और परेशान मत कीजिए। मैं और मेरे पापा यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मैंने ही पापा से मिन्नत की थी कि वे मेरा होमवर्क कर दे। प्लीज मम्मी, पापा को छोड़ दीजिए। सजा देनी है तो मुझे दीजिए। ये तो जीवान है। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। पापा, जल्दी करो, जल्दी इन्हें अस्पताल ले जाओ। जी मैडम। पापा, मैडम, घायल अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी बेटी ने कहा है कि वह अभी मैडम और छोटे मालिक से नहीं मिलना चाहती। माँ, क्या आप सच में उनकी वजह से पापा से तलाक लेने वाली हैं? तुम्हें ये सब किसने बताया? मैंने बस अंदाजा लगाया। मैंने आप दोनों को झगड़ते हुए सुना था जब आप तलाक के बारे में बात कर रहे थे। माँ, हमारा छोटा सा परिवार हमेशा बहुत खुश था, पर जब से वो बाप बेटी आए हैं तब से सब कुछ बदल गया है। यह मेरे और तुम्हारे पापा के बीच का मामला है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। जिकैंग, कुछ ही महीनों में तुम 18 साल के हो जाओगे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ सच बता दूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अब मुझे तुम्हें बता देनी चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता माँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप मेरी बात मानेंगी? उस बाप बेटी को इस शहर से बाहर निकाल दीजिए। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं आपकी हर बात मानूंगा। क्या यह ठीक है माँ? उस समय मैंने तुम्हें गू फैमिली में रखा था ताकि तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दे सकूं, इसलिए नहीं कि तुम अपनी ताकत का गलत फायदा उठाओ। और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी को बाहर निकालो। मेरी बात मानो, अभी अंदर जाओ और उनसे अच्छे से माफी मांगो। आज जो कुछ भी हुआ उसमें गलती हमारी ही थी। चाहे वे हमें डांटें या सजा दें, माँ तुम्हारे साथ है। मेरी बात सुनो। जहां तक उस बात का सवाल है, जब यह मामला सुलझ जाएगा तब माँ तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगी। माँ, क्या आप वाकई बीते हुए लोगों और बातों के लिए हमारी इस सुकून भरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हैं? सालों पहले लिन फैमिली में लगी आग का सच यहीं छिपा है। मैडम ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं मैडम को अंधेरे में नहीं रख सकती। मैडम, सब कुछ साफ कर दो। जी सर। सच्चाई यह है कि मैंने उसे आग से बचाया और उसने मुझे शीक्लान का नुस्खा दिया। मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए फिर धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हम एक ऐसे पति पत्नी बन गए जो एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। यही असली सच्चाई है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने लीना की आवाज सुनी। माँ, आप क्या कह रही हैं? लीना तो अस्पताल का बिल भर रही है। वहां बहुत भीड़ है, उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। वेनली, ज़ीकैंग। पापा, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैंने उसके बारे में सब सुना है। तुम्हारी माँ ने उस दिन तलाक की जो बात कही थी वह बस गुस्से में कही गई बात थी। तुमने उसे सच क्यों मान लिया? जिकैंग, मेरे साथ डीन के पास चलो और सब कुछ साफ साफ मरीज की हालत के बारे में पूछो। अस्पताल को तैयार रहने को कहो ताकि सबसे अच्छा इलाज मिल सके। सारा खर्चा हम खुद उठाएंगे। अरे वेनली, मैंने पहले ही उनके लिए $5 लाख का अस्पताल का बिल भर दिया है और डीन को भी समझा दिया है कि उनके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम करें। इन सब बातों की
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद नई दवा का लॉन्च इवेंट है। यही तुम्हारी 18 सालों की सबसे बड़ी मेहनत है। किसी बाहरी इंसान की वजह से अपने जरूरी काम में देरी मत करो। वह बच्चा अभी मुझसे इतनी नफरत कर रहा है कि शायद मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं पाऊंगी। नई दवा का इवेंट खत्म होने के बाद ही उससे पूछूंगी। ठीक है, फिर अस्पताल की जिम्मेदारी अब आप पर है। माँ, चलिए। वह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बाहर निकालो। आपको कैसे पता चला? मैंने तुम्हें पाला है। मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं। तुम अभी भी उलझन में हो कि अपनी मां को बताओ या नहीं कि तुम्हारे असली पिता अभी भी जिंदा हैं, है ना? इसका मतलब क्या मैं सच में आपका सगा बेटा नहीं हूं? जिकांग, इन 18 सालों में मैंने तुम्हें हर तरह की सुख, सुविधा और ऐशो आराम दिया है। जब तुम बीमार पड़े तो मैं ही तुम्हें अस्पताल लेकर गया था। तुम्हारे स्कूल जाने के लिए मैं खुद तुम्हें छोड़ने और लेने जाता था। तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने पूरे शहर का सबसे बेहतरीन होटल बुक किया ताकि सभी बड़े और रईस लोग आकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएं। और तुम्हारा असली पिता क्या कर सकता है? वह तुम्हें सिर्फ गंदगी और एक मामूली जिंदगी ही दे सकता है। अब क्या यह बात मायने रखती है कि तुम सगे बेटे हो या नहीं? इन सालों में तुम्हें वो सब मिला जो तुमने चाहा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हुई। कितने ही लोग तुम्हारी चापलूसी करने के लिए मरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम गूज फार्मास्यूटिकल्स के यंग मास्टर हो, मू गू यानशांग के बेटे हो। जरा ठीक से सोचो, अगर तुमने यह पहचान खो दी तो हर कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम दूसरों को नीचा दिखाते हो। क्या तुमने कभी ऐसी जिंदगी के बारे में सोचा भी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे परेशान करे। जब तक तुम्हारी मां को यह पता नहीं चलता कि वे जिंदा हैं, वह हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। और तुम मू गू यानशांग के इस जिंदगी के इकलौते बेटे हो। मैं अभी गूज फार्मास्यूटिकल्स के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर रहा हूं और 3 दिन बाद नई दवा के लॉन्च इवेंट पर इस समझौते का सबके सामने ऐलान कर दूंगा। वेनली को लगा था कि तुम तो बहुत पहले ही चले गए। जीखांग को भी नहीं पता कि उसका तुम्हारे जैसा एक घटिया बाप है। तुम एक फालतू इंसान हो। अगर अपनी बेटी को सलामत देखना चाहते हो तो मेरी आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। यह बात मुझे मेरे पापा ने खुद बताई थी कि मेरी मां ने तलाक उन्हीं की वजह से लिया था। मेरे पापा मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। बचपन से लेकर अब तक मैं जो करना चाहता था वही किया, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मेरे साथ थे। एक कचरे जैसे इंसान का खत्म होना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप ठीक हैं? मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं। जब मैं बेहोश था तब क्या यहां गू फैमिली की तरफ से कोई आया था? वह मिसेस गू काफी देर तक इंतजार कर रही थी। वह आपसे मिलना ही चाहती थी, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। तुमने? वह गू जिकांग बिल्कुल पागल है, एकदम दिमागी मरीज। जो माँ ऐसे बेटे को पाल सकती है, वह खुद भला कैसे अच्छी हो सकती है? तुम चुप हो जाओ। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? तुमने मुझे क्यों मारा? मुझे माफ कर दो जीवान। यह तुम्हारे पिता की गलती है। मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। मुझसे नाराज मत होना। पापा, उस चेंजिंग रूम में आखिर हुआ क्या था? वह मिसेस गू कौन है? उसका बेटा ऐसा क्यों कह रहा था कि उसके माता पिता आपकी वजह से तलाक ले रहे हैं?
आप यहाँ से जा रहे हैं, क्या वह भी उसी औरत की वजह से है? उस औरत का नाम है शे वैन ली। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? वह औरत, उसका नाम माँ के नाम जैसा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक इत्तेफाक है ना? जीवान, मेरा फोन लाओ। यह तो माँ। बच्ची, क्या तुम ठीक हो? इस लीना को क्या हो गया है? उससे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा? माँ, क्या हुआ? जिकैंग, कल के बाद से क्या तुम दोबारा लीना से मिले? ओह नहीं। क्या पापा ने नहीं कहा था कि उन्होंने उसे काम के सिलसिले में बाहर भेजा है? पापा को हमेशा से उसकी काबिलियत पर भरोसा रहा है। शायद वो उसे आगे बढ़ाना चाहते होंगे। सच में? वो गूज फार्मास्यूटिकल्स की खास है। उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कौन करेगा? ये भी सही है। हर कोई उसकी पहचान जानता है, कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। लेकिन पहले जब भी वो काम से बाहर जाती थी तो मुझे बताकर जाती थी, पर इस बार बिना कुछ कहे चली गई। मेरे दिल को चैन नहीं मिल रहा। अस्पताल में अब क्या स्थिति है? क्या उस लड़की के पिता को होश आ गया? हाँ, लगभग। डॉक्टर का फोन आया था, वो 2 दिनों में डिस्चार्ज हो सकते हैं। डिस्चार्ज? इतनी जल्दी कैसे? शायद चोट उतनी गंभीर नहीं थी। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं 2 दिनों में खुद उनसे मिलकर माफी मांगूंगा। वैसे 2 दिनों में नई दवा का लॉन्च इवेंट है। आप फिक्र मत कीजिए, ये सब मैं संभाल लूंगा। पर मैं उस लड़की को एक बार फिर देखना चाहती हूँ। वो बिल्कुल मेरी जीवान जैसी दिखती है। खैर, छोड़ो। जब दवा का लॉन्च खत्म हो जाएगा तब उनसे मिलने चलेंगे। बात करें नई दवा के लॉन्च की, तो मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। माँ, ऐसी क्या बात है जो आप इतनी रहस्यमयी हो रही हैं? जिकांग, यह नई दवा तुम्हारे नाना जी के परिवार से पीढ़ियों से चली आ रही एक दुर्लभ औषधि है, जो उन बीमारियों को ठीक कर सकती है जिन्हें आज की मेडिकल तकनीक ठीक नहीं कर पाती। यह पूरे देश और जनता की भलाई के लिए एक नेक काम है। माँ, मुझे पता है। आपने मुझे बताया था, पिताजी ने वादा किया था कि वह इस दवा की ज्यादा कीमत नहीं रखेंगे ताकि हर आम आदमी इसे खरीद सके। तभी आप यह नुस्खा देने के लिए राजी हुई थीं। लेकिन अब कई विदेशी ताकतें इस नुस्खे पर नजर गड्ढाए हुए हैं और इसे हड़पना चाहती हैं। मुझसे वादा करो कि अगर भविष्य में मैं नहीं रही तो तुम हमेशा नाना जी के इस नुस्खे की रक्षा करोगे। इसे कभी भी अमीर लोगों के लिए पैसा कमाने का जरिया नहीं बनने दोगे। माँ, आप बेफिक्र रहिए। भले ही मुझे कंपनी के कामों की समझ नहीं है, पर आपने मुझे सही और गलत की जो सीख दी है उसे मैं जानता हूँ। यह सुनकर अच्छा लगा। याद रखना, तुम्हारी रगों में शी परिवार का खून दौड़ रहा है। तुम कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे शी परिवार के नाम पर कोई आंच आए। पापा, क्या आपको यकीन है कि वह सच में माँ ही है? कहीं वह सिर्फ उनकी हमशक्ल तो नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बस उनके जैसी दिखती हो? मुझे पूरा यकीन है कि वही तुम्हारी माँ है। उनकी पीठ पर, ठीक इस जगह पर, तुम्हारी माँ का वो खास में हुआ जैसा जन्म चिन्ह है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। कोई गलती नहीं हो सकती। हाँ, मुझे याद है कि माँ के कंधे के पीछे एक मेहुआ जैसा जन्म चिन्ह था। लेकिन अगर माँ जिंदा है तो वो हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? क्या उन्होंने वाकई किसी अमीर आदमी से शादी करने के लिए हमें छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी माँ कभी ऐसा नहीं करेगी। सालों पहले लगी उस आग के पीछे जरूर ऐसी कोई बात है जो हम नहीं जानते। तुम्हारी माँ ने जब तक हमें खत्म होते हुए नहीं देखा होगा तब तक वो इतनी आसानी से यह नहीं मानेगी कि हम चले गए हैं। इसलिए मुझे उनसे मिलना ही होगा। उस वक्त जो कुछ भी हुआ था, मुझे सब कुछ साफ साफ पूछना है।
यह सब मेरी गलती है। उस दिन अस्पताल में अगर मैंने उन्हें भगाया ना होता तो शायद ये सारी बातें अब तक साफ हो गई होती। अब वो एक अमीर खानदान की बहू है, उनके साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं और उनका वो बेटा हमसे इतनी नफरत करता है कि शायद अब हम उनसे कभी नहीं मिल पाएंगे। अभी भी मौका है। अगर वो तुम्हारी माँ है तो हम एक ना एक दिन जरूर दोबारा मिलेंगे। चलो अब अंदर चलकर आराम करो। वही है वो। तुम्हें खून की उल्टी हो रही है। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है, जल्दी अस्पताल चलो। चलो। नहीं, अगर मैं अस्पताल गई तो गु यनशंग को पता चल जाएगा। जब तक मैं मैडम से मिल नहीं लेती मैं उसकी नजरों में नहीं आ सकती। क्या तुम गु फैमिली की सदस्य नहीं हो? फिर तुम गु यनशंग से क्यों डर रही हो? क्योंकि मुझे उसके काले कारनामों का पता चल गया है। क्या इसका संबंध वेनली से है? हाँ, सालों पहले तुम्हारे घर में जो भयानक आग लगी थी वो गु यनशंग ने ही लगवाई थी। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। वो आग किसने लगवाई थी? वो गु यानशांग था। वे गु फैमिली वाले दवाइयां बेचते हैं। जिसके भी हाथ कोई असरदार नुस्खा लग जाता है वही अपनी कंपनी को बड़ा बना पाता है। जब गु फैमिली में आपसी झगड़ा चल रहा था तब उस समय के गु परिवार के बड़े बेटे उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन मैडम ने उसकी जान बचाई। वेनली दरअसल सेज ऑफ मेडिसिन सी के वंशज हैं। उनके पास महान गुरु के छोड़े हुए दवाइयों के नुस्खे हैं। उसने यह सब उन नुस्खों को पाने के लिए किया। उसने मुझे और पिताजी को खत्म करने की कोशिश की, माँ और भाई को अगवा कर लिया। उसने भलाई का बदला बुराई से दिया। वह कितना गिर गया है। वहां कौन है? ज़ीकैंग। मैंने सोचा नहीं था कि तुम सच में उन लोगों के साथ मिलकर घटिया काम करोगे। अब तुम्हें पता चल गया है तो तुम क्या करना चाहते हो? गु यानशांग को मेरे बारे में बताओगे या मुझे खत्म कर दोगे? तुमने मेरे पिता पर अपराध करने का झूठा इल्जाम लगाया है। यह मत समझना कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। पहले तुम गु फैमिली के बड़े बेटे थे, बहुत ताकतवर और रईस थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब जब तुमने सच सुन लिया है फिर भी तुम अपने दुश्मन को पिता कह रहे हो। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है। ज़ीकांग, तुम्हारी बहन का मतलब तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मैं सिर्फ उसी इंसान को अपना पिता मानता हूं जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसमें गलत क्या है? इन सालों में जब भी मैं रोया, थका या दर्द में था या बीमार पड़ा तो सिर्फ वही मेरे साथ थे। तुम कहां थे? उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। वो तुम जैसे सगे रिश्तेदार से 100 गुना 1000 गुना बेहतर हैं। तुम एक अपराधी को अपना पिता मान रहे हो? तुम एक दुश्मन को अपना बाप मान रहे हो। सालों पहले उसी ने हमारा घर जलाया था और तुम अब भी उसे बचा रहे हो। वह तुम्हारा घर था, मेरा नहीं। मैं वहां एक दिन भी नहीं रहा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें क्या हक है कि तुम अपनी जगह पर खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगाओ और मुझे भावनाओं के जाल में फंसाओ? अगर तुम 18 सालों के परवरिश के एहसान को अपनी एक बात से झुठला रही हो तो असली पत्थर दिल तुम हो। तुम सही कह रहे हो। मैंने तुम्हें एक दिन भी नहीं पाला तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हें अपना बेटा कहूं। मैं बस तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपनी मां से मिलवाने ले जा सकते हो? नामुमकिन। जब तक मैं हूं तुम लोग मेरी मां से मिलने की सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि फौरन यहां से चले जाओ। अगर मेरे डैड को पता चला तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। वह सही कह रहा है। पापा, भले ही वह आपका बेटा है पर वह इस लायक नहीं है कि आप उसकी तरफदारी करें।
उस आदमी ने उसे तब सहारा दिया जब उसे सबसे ज्यादा साथ की जरूरत थी और उसे सब कुछ दिया। 18 सालों के उस एहसान को तुम उससे इतनी आसानी से भूलने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? लेकिन क्या हम इस बात को यहीं खत्म कर दें? क्या हम वाकई मम्मी को ढूंढना छोड़ देंगे? मेरे पास एक तरीका है। प्रेसिडेंट गू जापान के हेनरी ग्रुप कीमत को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर करने के लिए तैयार हैं ताकि वे हमारा नया दवा का फॉर्मूला खरीद सकें। लेकिन आज आखिरी तारीख है। अगर आपने आज भी हाँ नहीं कहा तो शायद हेनरी ग्रुप नाराज हो जाएं, जिससे कंपनी के साथ हमारे दूसरे कामों पर भी असर पड़ सकता है। तुम्हें क्या लगता है मैं हाँ नहीं कहना चाहता? वो फॉर्मूला वेनली के पास है। अब उसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं, ये आज ही पता चलेगा। क्या मैडम अभी भी आपको वो फॉर्मूला देने को तैयार नहीं है? देना तो दूर की बात है, वो तो मुझे उसे देखने तक नहीं देती। जब भी नई दवा की रिसर्च का खास वक्त आता है तो वेनली सारा काम खुद ही संभालती हैं। वो किसी और पर भरोसा नहीं करती। लैब के अंदर तो जिकैंग भी नहीं जा सकता। मैंने कई बार उस रिसर्च की चुपके से रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, लेकिन वेनली बहुत होशियार है। मैं हर बार नाकाम रहा। इसका मतलब मैडम को अभी भी आप पर भरोसा नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट गू ने मुझसे कहकर शेयर ट्रांसफर के कागजों की जगह फॉर्मूला ट्रांसफर के कागज लगवा दिए हैं। बस आज किसी तरह धोखे से मैडम के दस्तखत ले लिए तो फिर उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। एक बार ये 10 अरब डॉलर मिल जाएं, तो फिर इस गूज फार्मास्यूटिकल्स की औकात ही क्या है। उम्मीद है कि पिछले 18 सालों की ये प्लानिंग बेकार नहीं जाएगी। आज का दिन बहुत खास है। तुम भी थोड़े हैंडसम बनो माँ के साथ खड़े होने के लिए। ठीक है। मैं पहली बार पहन रहा हूँ इतने फॉर्मल कपड़े। माँ, नई दवा का रिसर्च सफल रहा। क्या आप इसलिए इतनी खुश हैं? माँ खुश है क्योंकि आज मेरी और ब्रदर योंग की शादी की 25वीं सालगिरह है। यह माँ की सालों पुरानी इच्छा थी, तो खुश होना तो लाजिमी है। माँ, अगर मैं आपको बताऊं कि पापा ने गूस फार्मास्यूटिकल्स के सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए हैं, तो क्या आप तब भी इतनी ही खुश होंगी? तुमने क्या कहा? पापा ने खुद कहा है कि अब से गूस फार्मास्यूटिकल्स की सारी जायदाद सिर्फ मेरी होगी। माँ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी? तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने तुमसे और क्या कहा? माँ, क्या आप नहीं चाहती कि पापा शेयर्स मेरे नाम करें? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अगर वो तुम्हें देना चाहते हैं तो शायद वो सच में तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन आप देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खुश नहीं है। माँ, क्या आप वाकई मेरे पापा से तलाक लेने वाली हैं? यह मेरे और तुम्हारे पिता के बीच की बात है। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। चाहे हमारा तलाक हो या न हो, तुम दोनों हमेशा पिता पुत्र ही रहोगे। ऐसा नहीं है माँ। तुम्हारे बिना यह घर नहीं रहेगा। जिकैंग। माँ, अब इस बारे में बात नहीं करते। आपने मुझे पहले बताया था ना कि मेरी एक बड़ी बहन थी जो अब नहीं रही। वह कैसी थी? जब वह हमें छोड़कर गई तब वह सिर्फ 5 साल की थी। वह बहुत चुलबुली, बातूनी और बहुत शरारती थी। उसका दिमाग बहुत तेज था। वह हर बार पूरे नंबर लाती थी। बस थोड़ी जिद्दी थी। जब बहस करती थी तो कभी हार नहीं मानती थी, और जब ज्यादा गुस्सा आता था तो हाथ भी उठा देती थी। उसके नन्हे हाथों का थप्पड़ बहुत जोर से लगता था। पहले तुम गू फैमिली के बड़े वारिस थे, ताकतवर और रसूखदार, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन अब जब तुम सच जान चुके हो, फिर भी अपने दुश्मन को पिता कह रहे हो, ये तो सरासर पाप है। वाकई दर्द होता है माँ, पर वह हमें छोड़कर कैसे चली गई? असल में हमारा परिवार बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। तभी 2 अपराधी घर में घुस आए। उन्होंने हमें चोट पहुंचाई और घर को आग लगा दी। तुम्हारे पापा वहीं से गुजर रहे थे। वह सिर्फ मुझे ही बचा पाए। तुम्हारी बड़ी बहन और मेरे पूर्व पति दोनों उस आग में चले गए। अपराधी आज तक नहीं मिले।
माँ, क्या आप सच में कुछ नहीं जानती? माँ, क्या आप अभी भी अपने पूर्व पति को याद करती हैं? तुम अचानक उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं। अस्पताल में आपने ही तो कहा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूं और कुछ बातें मुझे जान लेनी चाहिए। क्यों? अब आप मुझे बताना नहीं चाहती? वह एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर उस वक्त तुम मेरे साथ ना होते तो माँ कब की उनके पास चली गई होती। माँ, मैं समझता हूँ। ये सब बताने के लिए शुक्रिया। जिकांग, आज तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस अचानक आपकी भावनाओं को जानकर कुछ बातें मुझे साफ समझ आ गई हैं। माँ, चाहे आप कुछ भी करें, आपका बेटा हमेशा आपके साथ है। ये बच्चा आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। नहीं, मैं निमंत्रण पत्र लाना भूल गई। बिना निमंत्रण पत्र के अंदर जाने के बारे में सोचना भी मत। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? यंग मास्टर, ये दोनों... मुझे परवाह नहीं कि ये दोनों कौन हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही है। जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। अगर नहीं मिली तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे होटल वालों ने मेरी कार चुराई है। अरे यंग मास्टर, मेरी हिम्मत नहीं कि आपकी कार को हाथ भी लगाऊं। मैं अभी अपने सभी आदमियों को बुलाता हूं, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। आखिरकार वह मेरे पालक पिता हैं। मैं खुद उनका पर्दाफाश नहीं कर सकता। मैंने सोचा नहीं था कि वह आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेगी। पिताजी, आज क्या खास दिन है? आज मेरी और तुम्हारी माँ की शादी की 25वीं सालगिरह है। पापा, माँ ने इतना महत्वपूर्ण दिन आज के लिए ही चुना। क्या इसका मतलब यह है कि वह आपको कभी नहीं भूली? उन्हें पक्का पता नहीं होगा कि गु यानशांग ने क्या क्या किया है। वह हमें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन माँ हमें ढूंढने क्यों नहीं आई? उन्हें पक्का लगा होगा कि हम अब इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक वैसे ही जैसे हमें लगा था कि वह और तुम्हारा छोटा भाई चले गए हैं। जियुआन, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आज ही वह दिन है जब हम तुम्हारी माँ से मिलेंगे। 18 साल हो गए, अब आखिरकार हमारा परिवार फिर से एक हो सकता है। वैसे पापा, लीना क्यों नहीं आई? उसने तो कहा था कि वह हमारे साथ चलेगी। होटल में घुसते ही वह गायब हो गई। उसने कहा कि उसे कोई बहुत जरूरी काम करना है और हमें उसकी फिक्र न करने को कहा। लेकिन वह घायल है, अकेले उसे कुछ हो न जाए। जल्दी देखो, प्रेसिडेंट गु और मिसेज गु आ गए। आप सभी का शुक्रिया कि आप हमारे गूज फार्मास्यूटिकल्स में आए, हमारी इस नई दवा की लॉन्चिंग में शामिल होने के लिए। इस नई दवा की कामयाबी के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपनी पत्नी का, सुश्री शे वेनली। इन 18 सालों में मेरी पत्नी ने हमेशा नई दवाओं के शोध और विकास के लिए खुद को समर्पित किया है। तुम्हारी माँ ने तब कहा था, सी क्लैन का नुस्खा कई लाइलाज बीमारियों को ठीक कर सकता है। उसका शोध खर्च बहुत ज्यादा था और यह बेहद मुश्किल काम था। तुम्हारी माँ इसे बाहर नहीं लाना चाहती थी क्योंकि उसे डर था कि किसी की नजर उस नुस्खे पर न पड़ जाए, और उसे यह भी डर था कि दवा आने के बाद आम जनता को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा, बल्कि यह ऊंचे समाज के लिए नाम और शोहरत कमाने का जरिया बन जाएगा। लेकिन पापा, फिर माँ अब अचानक इसे देने के लिए तैयार क्यों हो गई हैं? शायद किसी ने उनकी चिंताओं को दूर कर दिया है और उन्हें ऐसी शर्तें दी हैं जिन्हें वह मना नहीं कर पाई। जियुआन, अगर उस इंसान ने वाकई तुम्हारी माँ के सपने को पूरा किया है तो जो पहले हुआ, क्या हमें उसके बारे में अब और पूछताछ नहीं करनी चाहिए? आखिरकार उन्होंने वाकई देश और जनता के भले का एक बहुत बड़ा काम किया है। और आज का मैं इतना गरीब हूं और बदसूरत भी, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं दे सकता। मुझे उनके लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। अब मैं घोषणा करता हूं कि आज की सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं गु यानशैंग गूज फार्मास्यूटिकल्स में अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूं अपने इकलौते बेटे गु जिकांग के नाम। यानशांग, इस बात के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मैंने फैसला कर लिया है और हाँ, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा।
आप मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत हैं और जीकांग हमारा इकलौता बेटा है। मेरी सारी जायदाद आज नहीं तो कल उसी की होनी है। लेकिन वेनली, मैं जल्द ही जीकांग को कंपनी का काम संभालना सिखा दूंगा ताकि मेरे पास आपके साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त हो। पहले काम की वजह से मैं बहुत व्यस्त था, मैंने आपको बहुत कम समय दिया। अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसकी भरपाई करने में लगा दूंगा। प्रेसिडेंट गू वाकई एक आदर्श पति की मिसाल है। हाँ, सुना है कि मिसेस गू की यह दूसरी शादी है। प्रेसिडेंट गू जैसे अच्छे इंसान का मिलना सच में इनकी किस्मत बहुत अच्छी है। वेनली के लिए उनका प्यार मुझसे कम नहीं है। मेरी इस हालत में मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं? जीकांग को 18 साल का होने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, इसलिए शेयर्स ट्रांसफर के इस एग्रीमेंट पर उसकी मां होने के नाते आप साइन कर दीजिए। अभी भी वहां खड़े होकर क्या देख रही हो? जल्दी साइन करो। हाँ बिल्कुल, यह तो बहुत ही अच्छी किस्मत की बात है। दूसरे अमीर घरानों के लड़के अगर थोड़ी सी जायदाद चाहते हैं तो उन्हें अपने भाइयों से लड़ना पड़ता है। प्रेसिडेंट गू ने तो सब कुछ उसे दे दिया है और वह नखरे दिखा रही है। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप माँ को सच नहीं बताएंगे? अगर सच जानने से वे लोग अपना आज का सब कुछ खो देंगे तो मैं हमेशा के लिए चला जाना पसंद करूंगा ताकि किसी को कुछ पता न चले। लेकिन अगर उसके पास आज जो कुछ भी है वह सब सिर्फ एक धोखा और दिखावा हो तो? तुमने क्या कहा? मैडम, उस समझौते पर साइन मत करना। लीना, प्रेसिडेंट गू, आपको असिस्टेंट वांग की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए जिंदा नहीं हूं कि उसने मुझ पर दया दिखाई, बल्कि इसीलिए क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी थी, तभी मुझे आज मैडम से मिलने का मौका मिला है। तुमने आखिर किया क्या है? लीना, तुमने कंपनी के राज बेचे हैं और फिर भी यहाँ मैडम की मेहनत को बर्बाद कर रहे हो। कोई है यहाँ? इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। मैडम, वह समझौता असल में। क्या तुम सब खत्म हो गए हो? इसे बाहर ले जाओ। चुप हो जाओ, उसे अपनी बात पूरी करने दो। तुम कह रही हो कि यह शेयर ट्रांसफर का समझौता नहीं है, तो फिर यह क्या है? यह शेस प्रिस्क्रिप्शन को ट्रांसफर करने का जापानी हेनरी कंपनी के साथ समझौता है। आपकी लोगों की जान बचाने वाली दवा का नुस्खा जापानी हेनरी कंपनी को देने के लिए, ताकि वह अपने घिनौने मकसद को पूरा कर सके। यह सब कागजों पर साफ साफ लिखा हुआ है। क्या तुम सच में मुझसे झूठ बोलकर साइन करवाना चाहते थे? इसे ट्रांसफर करने में बुराई क्या है? वह 100 अरब डॉलर हैं। 100 अरब डॉलर। अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वेनली, क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए? यह दवा का नुस्खा अगर उनके हाथ लग गया तो ये अमीर लोगों के लिए पैसे कमाने का जरिया बन जाएगा। एक आम परिवार चाहे अपना सब कुछ लुटा दे, फिर भी इलाज नहीं करा पाएगा। ये सी परिवार फार्मा का मकसद नहीं था। तुम आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हो? यही तो उसका 18 साल पहले तुम्हारे करीब आने का मकसद था। यह आवाज ब्रदर योंग? ब्रदर योंग, तुम और जीवान अभी भी जीवित हो? मैं और मेरी बेटी, हम दोनों जीवित हैं। मम्मी, मुझे लगा था कि मैं भविष्य में आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आखिर ये सब क्या हुआ? उस समय तो किसी ने तुम दोनों को खत्म होते देखा था। तुम्हें यह खबर देने वाला वही था ना? मुझे अफसोस है कि मैंने उस वक्त अपनी आंखों से तुम्हें खत्म होते नहीं देखा। क्यों? मैंने उस वक्त तुम्हारी जान बचाई थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? क्योंकि उसकी नजर तुम्हारे नुस्खे पर थी, क्योंकि तुम उसे दिलाने में मदद कर सकती थी गू शी के वारिस की पहचान। एहसान फरामोश, तुमने मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाया। तुमने मुझे इतने सालों तक धोखे में रखा। मिस्टर गू, किसी ने तुम्हारे खिलाफ अपराध करने की रिपोर्ट की है और बाहरी ताकतों के साथ मिलकर देश के गुप्त नुस्खे बेचने की कोशिश की है। हमारे साथ चलिए। वेनली, चाहे तुम यकीन करो या न करो, मैंने वाकई तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताने के बारे में सोचा था। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था।
ठीक है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होती है। अब आप सब जा सकते हैं। वेनली, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मम्मी, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। कभी अलग नहीं होंगे। हन और जिकांग भी। वैसे जिकांग कहाँ है?